प्रश्न दिया है कि क्या समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं और इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त करना है। तो देखिए इस प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। तो आप देखिए ध्यान से दोनों के दोनों रैखिक समीकरण हैं, जैसे x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ पर दूसरा जो है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। दोनों के दोनों क्या है, रैखिक समीकरण है, मतलब दोनों रेखाएं सीधी होकर जाएंगी इस ग्राफ में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों समीकरणों को हम लोग बॉक्स बनाएंगे। जैसे पहले x का मान और y का मान रखना पड़ता है। यदि आप लोगों को ऐसे सवाल लगाने नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रखा हूँ, रैखिक समीकरण का भी लिंक है, वहाँ पर कैसे ग्राफ बनाते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। यहाँ देखिए x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि 4 उस तरफ जाएगा तो 4 और माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पे इसका हम लोग क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, है ना। यहाँ पे इसके कुछ मान निकालेंगे हम लोग। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, इसको बना लेते हैं ग्राफ। और दूसरा जो हम लोगों का है वो क्या है, कहेंगे कि 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो माइनस 12 और 4y को उस तरफ ले जाएंगे, 2x बराबर 12 माइनस 4y हो जाएगा। और इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ दोनों में से 4 और 12 में से 4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो कहेंगे कि 3 माइनस वाई हो जाएगा और बट्टे में ये 2 इधर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 2 आ गया। तो कहेंगे कि x बराबर आ गया 2, 3 माइनस वाई आ गया। अब यहाँ पे इसका भी आप बॉक्स बना लेंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सारे बॉक्स बन गए। अब यहाँ पर x और y के मान को निकालना है, यहाँ पर भी x और y के मान को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, यदि हम लोग y का मान 4 मान लें, y का मान क्या मान लें 4, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो सभी इसी समीकरण में रख रख के हम लोगों को बाहर निकालना है। तो x बराबर क्या है 4 माइनस 2y, तो यहाँ पे देखिए y का मान क्या रख देंगे, तो x बराबर 4 माइनस 2 गुणे 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये माइनस 4 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा -4। अब दोबारा क्या करते हैं कि y बराबर हम लोग मान लेते हैं 2। अच्छा मानते कैसे, देखिए यहाँ पे एक बार 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, इसके बाद लास्ट में एक 0 मान लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको एक निश्चित बिंदु मिल जाती है। आप कोई भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि y बराबर 2 रखेंगे तो देखिए x बराबर 4 माइनस 2 गुणे 2 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 मतलब 0। ठीक है, तो यदि y बराबर 2 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब एक काम करते हैं, y का मान 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x बराबर, यदि आप y बराबर 0 माने हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणे 0, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे कहेंगे कि x बराबर क्या आ गया 4। तो यहाँ पे ये ग्राफ बन गया। अब इसके बाद इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरीके से मान रखेंगे। तो एक बार काम करते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 और 2 दे रखा है, तो एक बार y बराबर 3 मान लेते हैं। यदि y बराबर 3 मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 3, यही हो जाएगा 0 हो गया। कुल मिला के x का मान 0 आ गया। x का मान क्या आ गया 0। ये कब हुआ, जब आप y बराबर 3 माने थे, x का मान 0 आ गया। दूसरा ये y बराबर 2 मान लेते हैं। यदि y बराबर आप 2 मान लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका मान 2 आ गया। तो y का मान 2 मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद यदि आप y बराबर 0 मान लेते हैं तो y बराबर 0 मान लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 माइनस 0, तो x बराबर क्या हो गया, तो ये 3 हो गया, 2 3 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका निकल के आ गया दोनों ग्राफ। अब यहाँ से बस सिंपल सा क्या करना है, आपको ग्राफ बना लेना है कि कौन कौन सी बिंदुएं कह रही हैं, बस ग्राफ बना लीजिए। जैसे यहाँ देखिए इस वाले समीकरण को यदि आप ग्राफ पे बनाने की कोशिश करें तो पहला है -4 और 4। तो देखिए -4 कहाँ है, ये -4 x पे ढूंढना है, तो x का -4 ये है, तो कहेंगे कि यहाँ पर है। उसके बाद y का 4 ये है, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे इस तरीके से मिला देंगे। तो दोनों को मिलाएंगे तो जो पॉइंट पे ये मिलेंगे तो वहीं आपका हो जाएगा -4, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0, 2 है, तो x का 0 तो मूल बिंदु पर ही होगा, तो y का लेकिन 2 चाहिए, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ से इस लाइन को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे कि ये 0, 2 का बिंदु हो गया, तो एक बिंदु आपको यहाँ पे मिल गया। फिर तीसरा क्या है 4, 0, x का 4,
एक्स का 4 ये रहा और उसके बाद वाई का 0 यही है, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो ये बन जाएगा 4,0, तीनों बिंदु मिल गई। तो अब देखिए, अब इन बिंदुओं को मिलाई, इन बिंदुओं को आप जैसे ही मिलाएंगे तो देखेंगे एक सीधी रेखा हमको मिल रही है। तो ये जो समीकरण बन रहा है, ये समीकरण किसका बन रहा है कि तो कहेंगे कि ये x + 2y - 4 = 0 का बना है। और दूसरा रेखा जो बनाएंगे वो उसी तरीके से हम फिर बनाएंगे। तो यहाँ आप देखिए 0,3, तो यहाँ पर x का 0 मूल बिंदु पर होगा, y का 3 यहाँ पर है, तो एक बिंदु आपको कहाँ पर मिल जाएगा, तो एक बिंदु आपको यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर कहेंगे कि ये 0,3 है, ठीक है, ये वाला बिंदु। उसके बाद क्या है कि 2,2, x का भी 2 और y का भी 2, y का 2 यहाँ पर है और x का 2 यहाँ पर है, तो ये वाला बिंदु मिल गया। तो कहेंगे 2,2 यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद 6,0 है, तो x का 6 यहाँ पर है और y का जो 0 है यहीं पर होगा, मतलब यहाँ पर एक बिंदु मिल गया और ये बिंदु क्या मिल जाएगी, 6,0 मिल जाएगा। देखिए अब इस बिंदु को यदि आप मिलाएं तो कैसे हो जाएगी, सीधी हो जाएगी बिल्कुल इस तरीके से। और इस वाले भी बिंदु को यदि आप देखें, यदि इस तरीके से मिलाएं तो आप देखिए दोनों की दोनों लाइन बिल्कुल कैसे जा रही हैं, सीधे। दोनों की दोनों लाइन कैसे जा रही हैं, समांतर जा रही हैं। और यदि ये समांतर जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बिंदु क्या हो जाएंगी, रेल के पटरियों को निरूपित करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पर ही इसको आप लिख देंगे कि ये जो समीकरण है ये किसका है, 2x + 4y - 12 = 0 का, ये आपका जो समीकरण का ग्राफ बन गया।